हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वापस संडे स्पेशल वाले टॉपिक में मैं लेकर के आया हूँ आपके पास में एक बहुत स्पेशल ट्रिक जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। बट लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे चैनल विंग्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट विद इन सेकेंड्स किस तरीके से निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस ट्रिक से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट सेकेंडों में निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो एंड तक मेरे साथ में वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम इस फॉर्मूला से या इस ट्रिक से किस तरीके से स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, अगर किसी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट, जी हाँ यूनिट प्लेस पे अगर कोई नंबर है और किसी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट अगर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, इनमें से कोई भी उसकी अगर यूनिट डिजिट पे नंबर है तो उसका जो आंसर होगा वो किस नंबर पे होगा। उसका आंसर या तो 1 है तो उसका आंसर होगा 1 या फिर 9। अगर यूनिट डिजिट पे नंबर 4 है तो उसका आंसर होगा 2 या फिर 8। अगर 5 है यूनिट डिजिट पे तो उसका आंसर होगा 5 का 5। और अगर यूनिट डिजिट पे 6 है और 9 है तो उनके आंसर होंगे 4 और 6 और 9 का होगा आपका 3 और 7। तो ये ट्रिक आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हमेशा आपको यही फॉर्मूला काम में आना है और इसी यूनिट वाले से आप आंसर निकालते जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में वो नंबर्स जो अगर यूनिट डिजिट में हो तो आपका परफेक्ट स्क्वायर आना पॉसिबल नहीं है। वो नंबर कौन कौन से, चलिए फटाफट देख लेते हैं। 2 पहला नंबर हुआ, फिर है 3 दूसरा नंबर। अगर ये नंबर मेरी यूनिट डिजिट में है तो मैं उसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता। मैं उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता। वो स्क्वायर रूट नहीं होंगे। जी हाँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर यूनिट डिजिट पे, अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर मिल जाते हैं आपको 2 3 7 8 तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। दैट मीन्स कि वो एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा और ये बहुत आगे काम में आएगी आपके। अब हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से कि किस तरीके से मैं मेरे फॉर्मूला से परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर रूट का स्क्वायर नंबर निकाल सकता हूं। तो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं रूट ओवर 7921। अब मुझे इस 7921 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। जी हाँ, मुझे 7921 का मैं स्क्वायर रूट कैसे निकालूंगा, मैं सबसे पहले 2 का पेयर बना लूंगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, पीछे वाले डिजिट का हमें 2 का पेयर लेना बहुत जरूरी है। तो इस वाले डिजिट का मैं एक पेयर ले लूंगा। अब मैं पेयर लेने के बाद में क्या देखता हूं कि जो लास्ट की यूनिट डिजिट है वो है 1। और 1 जब यूनिट डिजिट हो जाती है तो उसका आंसर या तो 1 आता है या फिर 9 आता है। जी हाँ, इस वाले मेथड को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा मेथड है और सेकंडों में आपके आंसर स्क्वायर रूट के जल्दी से जल्दी निकाल के देखेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आप ये देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट जो है वो है 1, तो इसका आंसर या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो ये तो बात हमारे को कंफर्म पता चलेगी कि पीछे की डिजिट या तो 1 होगी कि 9 होगी। अब हमें आगे के जो 2 नंबर हमने पेयर बनाए हैं यानी 79, वो हम स्क्वायर वाली टेबल में से देखेंगे कि वो किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 79 मैं देखता हूं कि वो 8 और 9 यानी 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, क्योंकि 8 का स्क्वायर है 64 और 9 का स्क्वायर है 81। तो ये आ रहा है 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में। तो 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में या तो मैं 8 कंसिडर, अब मैं कंसिडर किस नंबर को करूंगा, या तो मैं 8 को करूंगा या मैं 9 को करूंगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब वो नंबर पेयर का नंबर जिन नंबरों के बीच में आता है तो जो उससे ऊपर की तरफ नंबर होगा उसके नंबर का स्क्वायर जो है वो हम कंसिडर करेंगे। जैसे 64 और 81 के बीच में आ रहा है और ऊपर का नंबर है हमारा 8, तो 8 मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूंगा।
अब इसमें दो प्रोबेबिलिटी, या तो आंसर आएगा 81, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और मेथड पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहले या तो आंसर आ सकता है 81 या फिर आंसर आ सकता है 89 आपका। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है? अब ये सवाल तो सबके मन में आ रहा है कि इसमें से सही आंसर कौन सा हो सकता है। तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। वो नंबर जिसका पेयर हमने किया है यानी 79, वो नंबर किसके स्क्वायर के नंबर के पास में है, वही बस उसका आंसर होगा। अगर वो ऊपर वाले डिजिट के नंबर के पास में है तो उसका आंसर 81 हो जाएगा, यानी ऊपर वाला हो जाएगा। अगर नीचे वाले डिजिट के पास में है तो नीचे वाला नंबर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो 89 है और 81 है, वो आपका 81 जो है वो पास में है 79 के। तो आपकी जो नीचे वाली संख्या है यानी कि 89 है, वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेथड पसंद आया, समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा। सो बेसिकली इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। उससे जल्दी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। 5041 करके मैंने एक नंबर ले लिया है, उसके आखिरी के 2 डिजिट का मैं एक पेयर बना लूंगा और मैं जल्दी से जल्दी इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करूंगा। यूनिट डिजिट पे है 1, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। यूनिट डिजिट पे है 1 यानी 1, तो इसका या तो 1 हो सकता है प्रोबेबिलिटी, या इसका 9 हो सकती है यूनिट डिजिट का आंसर। ये मैंने आपको बता दिया है, आप यहां से देख सकते हैं। आगे के 2 पेयर का है 50। आगे का जो मैंने एक पेयर बनाया है उसमें है 50। 50 किस 2 नंबर के बीच में आ रहा है? 7 के स्क्वायर के और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 50। 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, और आपका 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। तो 7 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 50। तो नंबर होगा जो सबसे पहले पड़ता है वो नंबर, यानी कि ऊपर वाला नंबर जो कि है 7 यानी कि ऊपर वाला नंबर जो 50 से छोटा नंबर का स्क्वायर होगा वही सबसे पहला नंबर हो जाएगा। अब 2 प्रोबेबिलिटी में क्या बना? सबसे पहली प्रोबेबिलिटी का आंसर बना 71 और दूसरी प्रोबेबिलिटी का आंसर बना 79। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर वो होगा जो इसकी प्रोबेबिलिटी में इस नंबर के पास में होगा। जैसे 50 के पास में मैंने कंसिडर किया, 50 के पास में है 49, तो मेरा इसका स्क्वायर हो गया 71। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते हैं एक नंबर 1296, इसका स्क्वायर रूट अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, वो ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ये लगता सिंपल सा है, दिखने में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना भी पड़ेगा कि किस तरीके से इसका आंसर मैं निकाल सकता हूं। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यूनिट पेयर मैं कर लूंगा, सबसे पहले मैं पेयर बना लूंगा। अब मैं देखूंगा कि यूनिट प्लेस में मेरा कौन सा नंबर आ रहा है। यूनिट प्लेस पे है मेरा 6, तो 6 के 2 ऑप्शन क्या क्या हुए? 6 के 2 ऑप्शन हो गए, एक तो 4 और दूसरा 6। तो आंसर का यूनिट डिजिट जो होगी वो या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। अब ये जो 12 है ये किस 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है? ये आ रहा है 9 के और आ रहा है 16 के, यानी 3 के स्क्वायर के, और आ रहा है 4 के स्क्वायर के। तो इसका आंसर क्या होगा? यही ट्रिक है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन है अपवाद हमारा, यानी एक्सेप्शन है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा होगा कि या तो 34 होगा या फिर 36 होगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अब आपको ये समझना है कि इस एक्सेप्शन का क्या मतलब है। आपको लग रहा है कि इसका आंसर 34 होना चाहिए क्योंकि 9 के पास में है, 12 ज्यादा, लेकिन इसका आंसर दोस्तों है 36। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है 36 का स्क्वायर होता है 1296। इसको आप बात ध्यान रखेंगे और समझेंगे कि 36 का ही स्क्वायर होगा हमारा 1296। तो इस तरीके से आप आगे इसमें कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए आगे मूव करते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है अपना 6724। जी हाँ दोस्तों, अगर ये मेथड पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अब शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, और आप देखना कि आपकी स्पीड कितने जल्दी जल्दी सॉल्व करने की बढ़ती जाएगी। तो चलिए मेरे साथ सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम कर देंगे पेयर दोनों नंबरों के, और 4
हम देखेंगे यूनिट प्लेस पे अगर 4 है तो उसका आंसर क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो 2 और 8 तो हमारा फिक्स है, लेकिन वो नंबर आगे का कौन सा होगा। अब 67 किस नंबर के बीच में आ रहा है, 67 आ रहा है 64 के, और 67 आ रहा है 81 के, यानी कि 8 के स्क्वायर के और 9 के स्क्वायर के। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो 82 हो सकता है या फिर 88। अब हमें ये देखना है कि हम किसको पहले प्रेफर करते हैं, 82 को करते हैं या 88 को करते हैं। जिसको ये बात समझ में नहीं आती कि 8 कैसे आया, तो मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। जो भी नंबर, जिसका भी नंबर का हम आगे वाले नंबर का पेयर कर रहे हैं, उससे पहले जो नंबर आएगा उसी नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे। बहुत आसान सी ट्रिक है। सिर्फ पीछे वाले डिजिट को पता करने के लिए कि 82 आएगा कि 88 आएगा, उसके लिए हम सिर्फ पास वाले नंबर को देखते हैं। तो अब जैसे कि देख रहे हो कि 64 के पास में है 67, या 67 जो नंबर है हमारा वो 64 के पास में है, जो कि पहली डिजिट के पास में हो गया। तो आपका सीधे सीधे आंसर क्या आ गया, सीधे आंसर आ गया आपका 82। जी हाँ दोस्तों, 82 का राइट आंसर निकल आया है। तो इस तरीके से आप इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत जल्दी ये आपको सॉल्व करके आंसर दे देगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर पढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है उसको समझते हैं। अगला एग्जाम्पल कहता है 4624 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे मैं निकाल सकता हूं। तो चलिए फटाफट इस एग्जाम्पल को देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। 2 का हमने पेयर बना लिया, 4 यूनिट प्लेस पे क्वेश्चन में है, तो उसका आंसर होगा या तो 2 होगा या फिर होगा 8। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यूनिट प्लेस पे अगर 4 है तो उसका आंसर या तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। तो 46 का हमने आगे वाले 2 डिजिट का पेयर कर लिया। अब ये देखना है कि 46 किस 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। 46 या तो 36 से बड़ा है, ठीक है, या फिर आपका 49 से छोटा है। तो ये 2 नंबर के बीच में आ गया। तो हम छोटे वाले नंबर को ले लेंगे। 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 49 का हो गया 7 का स्क्वायर 49। तो हम सबसे पहले आगे वाले नंबर को ले लेंगे 6। 2 ही प्रोबेबिलिटी, या तो 62 या फिर 68। तो इसमें से आपका कौन सा नंबर होगा, वो नंबर जो इस 46 से पास में है वो नंबर आपका आंसर होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो आप समझ सकते हैं, अब तो दिख ही रहा है आपको कि कौन सा नंबर पास में है। 49 पास में है, तो नीचे वाला जो नंबर होगा, नीचे वाला नंबर 68 था, वही हमारा आंसर बन जाएगा। जी हाँ, बहुत जल्दी सेकंडों में आप किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, वो भी सेकंडों में। अगर आपको स्क्वायर याद है यूनिट प्लेस वाले और आपको ये ट्रिक याद है तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। स्क्वायर निकालने में दिक्कत हो तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं जो मैंने स्क्वायर के ऊपर बनाया था। वो भी बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर निकालना भी बहुत आसान हो चुका है हमारे लिए, स्क्वायर रूट भी हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है। तो चलिए फटाफट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मूव करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल है हमारा 2916 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ। बहुत आसान मेथड है, अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा और इसको जल्दी से जल्दी हमें निकालने की कोशिश करनी है। जी हाँ दोस्तों, ट्रिक समझ में आ जाती है, क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेते हैं, मगर एक जगह जा करके हम सब अटक जाते हैं हमारी स्पीड पे। तो स्पीड के लिए हमें क्या करनी है, अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है। प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो आपके क्वेश्चन चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं 2916 का किस तरीके से मैं स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ। सबसे पहले मैं 2 का पेयर कर लूंगा। यूनिट डिजिट पे है मेरी 6, तो 6 का 2 प्रोबेबिलिटी में आंसर बनेगा। सबसे पहले या तो 4 आएगा यूनिट प्लेस पे या फिर 6 आएगा। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए समझते हैं। 29 किसके बीच में पेयर बन रहा है, 29 आ रहा है 2 डिजिट के बीच में। एक तो आ रहा है 25 के बीच में और एक आ रहा है 36 के बीच में, यानी कि 5 के स्क्वायर के और 6 के स्क्वायर के। तो आगे डिजिट हो गई 5। अब या तो 54 होगा या फिर होगा 56। तो इन दोनों में से सही आंसर कौन सा है उसको पता करने के लिए हम ये देखेंगे कि 29 किसके पास में ज्यादा है, 36 के पास में ज्यादा है या 25 के पास में ज्यादा है।
तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, अगर वो 25 के पास में है तो उसका आंसर होगा 54 वाला, और अगर वो 36 के पास में होता तो आंसर होता 36 वाला। अभी के केस में 29 जो है वो 25 के पास वाले डिजिट है, तो आंसर होगा 54। जी हाँ, इसका आंसर है 54। तो इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मेथड पसंद आया आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब अपन अगले एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अगला एग्जाम्पल भी जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, मेरे साथ में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होती जाए और मैथ्स आपके लिए एकदम बिल्कुल आसानी से निकलती जाए। ठीक है, बड़े से बड़ा स्क्वायर रूट आ जाए, मैं चैलेंज करके कहता हूँ आप इस मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन है अपना 7569। अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो किस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ? वही मेथड है, बस सिर्फ यूनिट प्लेस पे है 9। तो प्रोबेबिलिटी में आंसर आना चाहिए 3 और 7, ये दोनों हमारी यूनिट प्लेस पे आंसर आएगा। तो कौन सा आंसर आएगा, ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला आएगा? तो उसको जानने के लिए हम किसकी मदद लेंगे? जी हाँ, 75 की। यहाँ 75 वाले भैया ने हमारे को बोला कि भैया मैं आंसर निकाल के दूंगा आपको 3 और 7 का, कि इनमें से मैं किसको लेना चाहता हूँ। तो 75 वाले भैया किसके बीच में आते हैं? 75 वाले भैया आते हैं 6 का स्क्वायर यानी 36, और आपके 7 का स्क्वायर 49, सॉरी 75 वाले भैया जो हैं आपके आते हैं आपके 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में, तो 64 और आ गया आपका 81, यानी कि 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर की बीच की वैल्यू है 75। अब हमने 8 तो ले लिया, क्यों? क्योंकि हम आगे वाले नंबर को कंसिडर करते, तो 8 हमने यहाँ ले लिया। आंसर 2 हमारे पास में मिल गए, या तो 83 हो सकता है या 87 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। तो अब वो देखना है कि ये 75 किस नंबर के पास में है, 9 के स्क्वायर के पास में है या फिर वो 8 के स्क्वायर के पास में है। तो हमने यहाँ से देखा कि ये 8 के स्क्वायर के पास में है, तो आपका आंसर हो गया 87। जी हाँ, बहुत जल्दी इस मेथड से आप आंसर निकाल सकते हैं। आ गया 756769 का स्क्वायर रूट 87। चलिए देखते हैं। अब बात आ गई है हमारे पास में थोड़ा सा बड़े नंबर की, चलते हैं। छोटे नंबर तो करते रहेंगे, बड़े नंबर की तरफ चलते हैं। नंबर आ गया, जी हाँ, अब तैयार हो जाइए अगला क्वेश्चन करने के लिए। नंबर आ गया है आपके सामने, थोड़ा सा बड़ा, डरना नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन से बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अब सिंपल अपन करेंगे कि अपन को करना वही है कि आखिरी के 2 नंबर का पेयर एक साथ कर लेंगे। तो 81 हमने एक पेयर कर लिया और 252 हमने एक पेयर कर लिया। डरने की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में पूरा स्क्वायर रूट का, स्क्वायर नंबरों का चार्ट लिख रखा है मैंने, साइड में है हमारे पास में। आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी इसको निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि 81 की जो 1 है उसका यूनिट प्लेस पे 1 है, तो आंसर की प्रोबेबिलिटी 2 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या फिर 9 हो सकती है। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अभी भी क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि यूनिट प्लेस पे अगर क्वेश्चन में 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 9 दे रखा है, तो 1 है तो उसका आंसर 1 या 9 में से हो सकता है। तो आगे अपन देखते हैं 252 जो नंबर है वो किसके बीच का नंबर है, वो जानने के लिए अपन क्या करेंगे, 252 के नंबर्स को देखेंगे। सबसे पहले तो 15 का स्क्वायर जो कि होता है 225, ठीक है, उसके बीच में आ गया 252, और फिर आ गया 16 का स्क्वायर जो कि है 256, यानी 15 का स्क्वायर तो हो गया 225 और 16 का स्क्वायर हो गया हमारे पास में 256। तो इन दो नंबर के बीच में आ रहा है हमारा 252। नंबर वही लेंगे जो आगे होगा, सबसे पहले 15 आ जाएगा हमारे पास में। अब मेरे पास में 2 प्रोबेबिलिटी, या तो आंसर होगा 151, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, या फिर आंसर होगा 159। तो इनमें से दोनों में से सिलेक्ट करने के लिए हम उस नंबर को कंसिडर करेंगे जो 252 के ज्यादा पास में होगा, वो है हमारा 256 वाला, यानी कि नीचे वाली वैल्यू। यानी कि 1 और 9 में से हमारा कौन सा सिलेक्ट हो गया, 9 सिलेक्ट हो गया, 15 हमारा सिलेक्ट हो ही गया, 9 हमारा सिलेक्ट हो गया, तो आंसर आने में इतनी देरी होनी ही नहीं चाहिए, आंसर सीधा हमारे पास में निकल गया 159। तो इस वाले मेथड से आप बड़े से बड़े नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए नंबर समझ लेते हैं। 62 हमारा नंबर है, 001 का स्क्वायर रूट अगर मुझे निकालना हो तो जी हाँ, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है, इस
वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये। उसके बाद आपको होमवर्क असाइनमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उस होमवर्क असाइनमेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा। मीन मोड वाले जो मैंने आपको क्वेश्चन थे वो मैंने उसके आंसर्स अपने लास्ट वीडियो में दे दिए थे, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली अब मैं निकाल रहा हूँ 62001 का स्क्वायर रूट। तो 62001 का स्क्वायर रूट मैं वैसे ही करूंगा, आखिरी की जो 2 डिजिट होगा उसको पेयर कर लूंगा, और ये 1 की 2 प्रोबेबिलिटी होगी, 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है आंसर में। अब निकालूंगा 620 किसके बीच की डिजिट है, तो मुझे पता करना बहुत आसान है, इसको ज्यादा हम टिपिकल नहीं करेंगे। 24 का स्क्वायर होता है, जी हाँ दोस्तों, 24 का स्क्वायर होता है 576, और आपका 620 आ गया है यहाँ पर, जो कि ये नंबर मेरे पास में, और ये जो है छोटा है 625 से, यानी कि 24 के स्क्वायर के और 25 के स्क्वायर के बीच में। तो हमारा पहला जो आगे का नंबर है वो तो हमारे मिलेगा 24। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो ऊपर की तरफ नंबर होगा, जो इससे छोटा नंबर होगा, उसको हम आगे लिख लेंगे। सिर्फ 1 और 9 सिलेक्शन में हम इसका यूज करेंगे कि 1 और 9 में से कौन सा नंबर आ सकता है। बहुत आसान तरीका है भैया, 620 यानी 620 जो है 625 के पास में है, तो पता चल गया होगा आप सबको कि आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर होगा 249। जी हाँ दोस्तों, ये इसका आंसर है कि 249 का स्क्वायर होता है 62001। ये आप निकाल सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका आंसर इस मेथड से निकल गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मेथड मैंने आज आपको स्क्वायर रूट का समझाया है ये आपको पसंद आया होगा, और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर के आ सकूं। और जाने से पहले सभी मदर्स को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। अपनी मदर की हेल्प कीजिए और लॉकडाउन में अपने घर पे ही रहें। स्टे सेफ इन योर होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ।